डे, आई मुस्कान टुकनेजा। आज हम करेंगे यूनिट 4। न्यू चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस। हम आज अपना न्यू चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज सिंपल इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक वेरिएबल दे रखा हो, प्लस में एक इक्वल का साइन भी दे रखा हो। मीन्स यहाँ पे x+3 मान लो, इक्वल का साइन होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे 6 ले लिया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन जो है 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। तो 1 वेरिएबल में तो ये होगी x+3 = 6, और अगर मुझे 2 वेरिएबल में निकालनी हो, अगर मुझे 2 वेरिएबल के निकालनी हो तो वो x+y = 6 ले सकते हैं। बट हमें हमारे सिलेबस में ये नहीं है, 1 वेरिएबल में निकालनी है हमें इक्वेशन। तो 1 वेरिएबल में इक्वेशन निकालेंगे, x+3 = 6। ये जो है एक इक्वेशन बनी है हमारी। और हम ये देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ABCDEFG, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, और इस अल्फ़ाबेट की वैल्यू जो है अननोन होती है, और हमें उसको लास्ट में फाइंड आउट करना होता है। अगर मेरे पास x+3 है इज इक्वल में हमें 6 गिवन है, तो x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है तो हमें इसकी वैल्यू अननोन है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो x = प्लस का 3 है, उस तरफ अगर इक्वल के साइड में लेके जाएंगे तो हम यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 3 गए 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये था हमारा इक्वेशन और वेरिएबल के बारे में कुछ इंट्रो थी इसकी। तो अब हम करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले 4.1 में क्या दे रखा है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम ये टेबल गिवन है, टेबल में हमें ये बताना है, एक इक्वेशंस दे रखी है और x की वैल्यू गिवन है। हमें ये बताना है इक्वेशन सॉल्व करके क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, क्या हमारा जो लास्ट में हम जो आंसर निकाल रहे हैं यही आंसर निकल रहा है। तो यस या नो में यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट है इसके, तो मैं आपको इसके 4 पार्ट बताऊंगी। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है मैं वो देखती हूँ। x+3 = 0। अभी बताया यहाँ पर प्लस का है, तो इक्वल के साइड में जाने के बाद वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। अगर हम उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, जो उसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर +3 की जगह डिवाइड 3 होता तो ये डिवाइड है तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। पर अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है +3, तो x+3 = 0। तो x = 0, प्लस का है तो जगह माइनस, 0 में से 3 गए, 3 बचता है। हमें ये देखना है साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का। दोनों में से जो सा बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वो लगाएंगे, 0 या 3। 3 बड़ा है तो 3 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी -3। बट हमें x की वैल्यू क्या गिवन है 3, दैट इज नॉट करेक्ट। तो आंसर इज नो। ओके। और अब ये तो था कि अगर हमें देखना हो कि क्या ये आंसर सही आ रहा है या नहीं। बट हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्या वेदर इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई कर रही है। ये तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, पर अगर हमें ये x की वैल्यू गिवन है, अगर हम इसी को x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 3 + 3 = 0, 6 = 0, इट मीन्स नॉट करेक्ट, इसलिए यहाँ पे आंसर नो आया। अगर मैं यहाँ पे x+3 = 0 में अगर यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू अगर मेरे को 0 गिवन है, अगर x की वैल्यू, अब मेरे को सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, x+3 = 0 इन विच x की वैल्यू जो है 0 पुट कर दिया। 0 + 3 = 0, आंसर इज 3 = 0, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट है तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है नो आएगा। हमारा जो थर्ड पार्ट है उसको चेक करते हैं।
ये भी यही है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसमें हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -3, प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। -3 प्लस का 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा, 0 to 0। इट मीन्स ये हमारी जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रही है और ये आंसर यस। अब मैं आपको एक फोर्थ पार्ट और बताती हूँ इसका। फोर्थ पार्ट है x - 7 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 - 7 इज इक्वल्स टू 1। 7 से 7 गए 0, नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये जो है नॉट इक्वल आया है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा नो। हाँ, एक बात और, जब भी हम ये फाइंड करेंगे कि आप वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन कभी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे। जब हमने ये देखा कि 0 और 1 अलग अलग आ रहा है, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे पहले से इक्वल का साइन लगा देंगे तो इसका मतलब ये इक्वल है, पर ये इक्वल गिवन नहीं है, हमें फाइंड करने का ये इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना। यहाँ पे राइट करें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट करें राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बीच में लाइन लगा के फिर सोल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके और भी पार्ट्स हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो इनमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसकी वीडियो बनाकर बता दूंगी। हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें भी हमें वही चेक करना है कि क्या जो वैल्यूज ब्रैकेट में गिवन है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का या नहीं। तो सबसे इसके 5 पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 पार्ट करके दिखा दूँ, एक फर्स्ट और एक लास्ट। तो सॉरी 6 पार्ट्स हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए पार्ट, n + 5 इज इक्वल्स टू 19 इन विच n की वैल्यू हमें 1 गिवन है। हमें चेक करना है, इसलिए मैंने आपको अभी बताया था लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, इक्वल के बाद राइट हैंड साइड स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 19 लिखेंगे हम। यहाँ पे n + 5, n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 + 5 6, इट मीन्स 19। यहाँ पे 19 का 19 रहेगा। तो ये हमने देखा 6 और 19 दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो 6 इज नॉट इक्वल्स टू 19, इट मीन्स नो, द वैल्यू गिवन इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट। अब हम मैं कर रही हूँ ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में बोला है 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13। 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13 इन विच p की वैल्यू -4। लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड। ठीक है, 4p - 3 यहाँ लिखेंगे, 13 इधर। 4 और p की जो वैल्यू, 4 और p का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देती हूँ ब्रैकेट, और अगर इसके बीच कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 4 - 3 इसको यहाँ पे 13, 4 4 जा 16, माइनस का साइन -3, माइनस प्लस होता है, 16 + 3 होता है 19, माइनस का वो भी। तो ये आंसर भी हमारा रॉन्ग आया, इट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, और -19 नॉट इक्वल्स टू 13, सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो नो, इसका आंसर भी नो आएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि 0 से लेकर सभी नंबर्स को इसके अंदर पुट करके देखना है वैल्यू, और हमें ये देखना है कि वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में पुट करेंगे p इज इक्वल्स टू 0, 5 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 0 आंसर आ गया हमारा 2 और 17, दैट इज नॉट इक्वल, इट मीन्स p की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। अब हम करेंगे हमारा
पुट p इज इक्वल्स टू 1, 5 1 plus 2 is equals to 17. 5 is 1 plus 2 is equal to 17. 5 7 17. That is 7 is not equal to 17. So अब हम करते हैं put p is equals to 2. 5 की वैल्यू p की वैल्यू 2 प्लस 2 यहाँ पर 17. 5 2 is 10 plus 2 17. यहाँ आ जाएगा 12. दैट इज नॉट इक्वल्स टू 17. अब हम पुट करेंगे p इज इक्वल्स टू 3. अब मैंने 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, तीनों अनसेटिस्फाइड आ रहा है. अब हम 3 पुट करेंगे. 5 3 प्लस 2 यहाँ 17. 5 is 15 plus 2 17 17 17. It means 17 is equal to 17. It means आंसर क्या होगा? वैल्यू ऑफ p is equals to 3. ये हमारा आंसर आ गया. अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4.